दोस्तों, ज्योग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का विशाल मैदान। हम भारत के भूगोल की श्रृंखला में आज पहुंचे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान पे। हमने हिमालय को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और हम देखते हैं भारत का मैदानी भाग। तो शिवालिक जो हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है, उसमें देखते हैं शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ। जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक है, उसके दक्षिण में दक्षिणी भाग से उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाता है। ठीक, और यह शिवालिक हिमालय से उत्तर भारत का मैदान किससे अलग होता है? हिमालयन फ्रंटल फाल्ट क्या करता है? इनको अलग करता है। किसको? शिवालिक हिमालय को भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है उससे अलग करता है। अब देखते हैं, पूर्व से पश्चिम फैला यह मैदान, जो यह हमारा विशाल मैदान है, यह पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला है। ठीक, पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला है, जो गंगा, सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा, और जो उनकी सहायक नदियां हैं, इनके अवसादों द्वारा, जो अवसाद हिमालय से लाए गए हैं उनके द्वारा बनी है। और बहुत सारी जो हमारा विशाल मैदान है, बहुत सारे प्रायद्वीपीय पठारी नदियों के अवसादों द्वारा भी बना है, जिसमें से एक मुख्य नदी सोन नदी है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो भारत का विशाल मैदान है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी पूरी क्षेत्रफल है मैदान की। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है? बस 160 किलोमीटर है। और ये 160 किलोमीटर जो सबसे कम है, ये कहाँ है? ये राजमहल की पहाड़ियों के पास है। राजमहल की पहाड़ियों के पास, जो झारखंड में है। ठीक, झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, झारखंड के पूर्वी भाग में, यहाँ पे उत्तरी मैदान की चौड़ाई सबसे कम है। और यह मैदान का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 160 किलोमीटर है। अगर पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग में सबसे अधिक चौड़ाई किसमें है? पश्चिमी भाग है। और यह कितना है? 500 किलोमीटर है। और यह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? यह क्षेत्र पंजाब हरियाणा में पाया जाता है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है। साधारणतः अगर हम इसको देख के हमको क्या पता चलता है? साधारणतः पूर्व से पश्चिम जाने पे इसकी चौड़ाई बढ़ती है। किसकी? भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान है, इसकी चौड़ाई अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो बढ़ेगी। ठीक, अच्छा देखते हैं, भारत का सबसे सघन बसा क्षेत्र, मतलब कि जो भारत का जो विशाल मैदान है, यह भारत का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। इससे ज़्यादा घना क्षेत्र भारत ही में का विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि यह पूरे विश्व का सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है। और यह क्यों ज़्यादा घना है? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मृदा है। मृदा यहाँ की सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पे खादर बांगर प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और जल, यहाँ पे इतनी सारी नदी तंत्र हैं कि यहाँ पे पर्याप्त जल की मात्रा है, जिसके कारण लोग यहाँ पे बसना पसंद करते हैं। नदियों के किनारे लोग प्राचीन काल से ही बस रहे हैं। जितनी भी सभ्यताएं हो, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदड़ो सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता हो, सब नदियों के किनारे ही बसी हैं। और अनुकूल जलवायु, और यहाँ का जो जलवायु है वह इंसानों के रहने के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अधिक विस्तृत हुई है। और चौथा कारण है समतल क्षेत्र, समतलीय मैदान। यह मैदानी क्षेत्र है, समतल है, जिस कारण यहाँ पे लोगों का बसना, वहाँ पे घर बनाना, वहाँ पे रोड बनाना, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाना बहुत ही आसान हो जाता है कंपेयर टू पहाड़ी क्षेत्र के कारण, इसलिए यहाँ पे अधिक जनसंख्या है। अगर हम बात करें उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, इसको उत्तर से दक्षिण देखें तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण अगर देखें तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान को 6 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? पहला भाबर प्रदेश, पहला क्या है? भाबर प्रदेश। दूसरा तराई प्रदेश, तीसरा बांगर प्रदेश, चौथा खादर प्रदेश, पांचवा है रेह, और छठा है डेल्टा, जो कि मैदान का सबसे ऊपरी, सबसे उत्तरी प्रदेश है। और यह सबसे दक्षिणी, या फिर बोले सबसे निचला प्रदेश है, सबसे निचला प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, हमने मैप के जरिए समझाने की कोशिश किया, एक चित्र के जरिए। ये रहा अपना हिमालय, ये हिमालय रहा, और हिमालय के ये भाग, ये शिवालिक भाग है। ठीक, ये हिमालय है। और हिमालय के बाद जब नदियाँ आती हैं तो
भाबर प्रदेश का निर्माण करती हैं। क्या? भाबर प्रदेश का निर्माण करती हैं। उसके बाद जब फिर भाबर प्रदेश से आती हैं, फिर तराई प्रदेश का निर्माण करती हैं। भाबर प्रदेश यह कृषि योग्य नहीं है, यह कंकड़ीला पथरीला स्थान है। उसके बाद ये तराई का दलदली प्रदेश आ जाता है। तराई के बाद फिर आएगा, देखिए नदियाँ जब समतलीय मैदान साइड निकलती हैं तो एक आता है बांगर और एक खादर। बांगर प्रदेश वो होता है जो कि शुष्क होता है थोड़ा, और खादर यह हमेशा नदियों के द्वारा, हर साल नदियों के द्वारा यहाँ पे जलोढ़क इकट्ठा किया जाता है। हर साल जलोढ़क का विस्तार इस क्षेत्र में होता है। यह सबसे उपजाऊ यही होता है। और उसके बाद फिर ये नदी घाटी है। उसके बाद फिर जो भारत का पठारी क्षेत्र है वह चालू हो जाता है। तो ये रहा पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर। और उसके बाद आ जाता है ये जो नदी घाटी है या फिर डेल्टाई प्रदेश का निर्माण करता है, तो डेल्टा आ जाता है छठवां। और रेह की बात हम अभी आगे चल के करेंगे। रेह ऐसा क्षेत्र होता है जो अधिक सिंचाई के कारण वहाँ की जो है मृदा होती है वह अनुपजाऊ जैसा व्यवहार करने लगती है। उस प्रदेश को रेह प्रदेश कहते हैं। इसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे के पेज पे चलते हैं। आगे पेज में देखते हैं क्या है आगे। तो हमने जो पीछे देखा था मैप बना के, जो एक चित्र बना के, अब उसको यहाँ पे विस्तृत तौर से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला प्रदेश उसका था क्या था? भाबर प्रदेश। ठीक, भाबर प्रदेश यह देखिए शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। यह प्रदेश कहाँ है? शिवालिक हिमालय, जो शिवालिक हिमालय श्रृंखला है उसके दक्षिण में यह प्रदेश स्थित है, जिसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। और यह जम्मू कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। यह असम तक फैला हुआ था। देखिए पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग जो भाबर प्रदेश है, इसका पूर्व की तुलना में अगर पश्चिमी भाग देखें तो यह अधिक चौड़ा है। और इसके अगर चौड़ाई की बात करें तो पूर्व में 8 किलोमीटर तक है और पश्चिम में यह मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, पश्चिमी भाग में। और हिमालयी नदियाँ जो होती हैं, हिमालयी नदियाँ जब अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, ढेर सारा कंकड़ पत्थर, तो कंकड़ों पत्थरों से यहाँ पे मैदान का निर्माण करती हैं, जिसको भाबर का प्रदेश कहते हैं। तो यह कंकड़ पत्थर द्वारा निक्षेपित मैदान है। क्या? जो हिमालयी नदियां हैं कंकड़ पत्थर को लाके यहाँ निक्षेपित कर देती हैं, जिससे एक मैदान का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है भाबर प्रदेश। ठीक। और देखिए जो हिमालयी नदियां हैं यहाँ के जब ढेर सारे कंकड़ पत्थर से मैदान बना देंगी तो यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं। तो छोटी छोटी नदियाँ हैं, मतलब सभी नदियाँ नहीं लुप्त होती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो अधिकतर लुप्त हो जाती हैं और दिखती नहीं है। और यह जो क्षेत्र है कंकड़ीला पथरीला होने के कारण यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है, अनुपजाऊ क्षेत्र होता है, इसलिए यह कृषि के लिए योग्य नहीं होता। अगर बात करें तो यहाँ पे वनस्पतियाँ, यहाँ पे जो बड़े जड़ वाले वृक्ष होते हैं खासकर वही मिलते हैं। जिन वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं वो उस प्रकार के वृक्ष इस प्रदेश या इस मैदान में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंकड़ीला और पथरीला मैदान होने के कारण जल स्तर नीचे रहता है, जिसके कारण उनको जल की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े जड़ों द्वारा नीचे से जल ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बड़ी जड़ वाले वृक्ष मिलते हैं। ठीक। अब देखते हैं दूसरा प्रदेश। अब दूसरा प्रदेश क्या है? जो भाबर के बाद आता है दूसरा आता है तराई प्रदेश। ठीक है, दूसरा तराई प्रदेश। हमने यहाँ पे देखा था मैप में, ये था हिमालय के बाद फिर आता है ये कंकड़ीला पथरीला, ये आता है भाबर, उसके बाद फिर ये तराई प्रदेश आता है, तराई प्रदेश आता है। तो देखिए तराई प्रदेश क्या होता है? भाबर प्रदेश के दक्षिण में यह तराई प्रदेश जो होता है ये भाबर प्रदेश के दक्षिण में, ये देखिए उत्तर है। ठीक है, उत्तर, और इधर जैसे जैसे आएंगे इधर दक्षिण पड़ेगा। तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर का यह एक मैदानी क्षेत्र होता है, जहाँ पे देखिए हिमालयी नदियाँ जो भाबर प्रदेश में लुप्त हो गई थी वो पुनः नदियाँ प्रकट होती हैं। कहाँ पे? तराई प्रदेश में प्रकट होती हैं और यह दलदली क्षेत्र इसको बनाती हैं। क्या? यह दलदली क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पे घने जंगल और बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं, मतलब बड़ी बड़ी घासें तथा घने जंगल पाए जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। ये जो दलदली क्षेत्र है इसको अनूप क्षेत्र भी कहा जाता है। इस मैदान को अनूप मैदान भी कहा जाता है। ठीक। यहाँ पे घने वन तथा बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ इसी मैदान में, जो तराई का मैदान है, इसी में जम्मू कश्मीर में फलों की खेती होती है। ठीक, फलों की खेती। और देखिए यह जो भारत में हरित क्रांति आई थी, इसके द्वारा इस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए थे, जिस कारण यहाँ पे कृषि भी होती है। ठीक, और कृषि भी इस क्षेत्र में होने लगी है। ये कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र है। और यहाँ पे मानव के आवास के लिए थोड़ा कष्ट कारक होता है, क्योंकि जो अनूप क्षेत्र दलदली क्षेत्र है यहाँ पे मच्छरों और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का संक्रमण का खतरा रहता है अधिक। यहाँ पे मच्छरों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है,
इसलिए यह क्षेत्र मानव निवास के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। अगर फिर अगला बात करें तो अगला प्रदेश आता है बांगर प्रदेश। ठीक, बांगर प्रदेश। देखिए जो बांगर प्रदेश होता है, देखिए एक मिट्टी होती है कछारी मिट्टी। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बांगर की। बांगर प्रदेश होता है भारत का विशाल मैदान, जो भारत का विशाल मैदान है का ऊपरी जलोढ़क मैदान है। यह कौन सा मैदान है? भारत का विशाल मैदान है, इसका ऊपरी जलोढ़क है। मतलब जब नदियाँ जल लेकर आती हैं तो यह जो ऊपरी जलोढ़क है ये पुराना जलोढ़क, मतलब इस क्षेत्र में नदियों के बाढ़ का पानी हमें हर साल नहीं जमा होता। ये कई सालों में एक बार यहाँ पे बाढ़ का पानी जमा होता है, जिससे यह क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। और जो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका सबसे विस्तृत भाग है, मतलब सबसे अधिक विस्तृत भाग जो है वो बांगर प्रदेश ही है। ठीक, यह उत्तरी मैदान का अच्छी तरीके से शुष्क एवं उपजाऊ भूमि है। यहाँ पे हमने बताया कि हमेशा नदियों का पानी हर वर्ष नहीं चढ़ता, इस कारण यह शुष्क होता है तथा यह अधिक उपजाऊ भी होता है। तो बांगर प्रदेश वो होता है जो कि भारत के विशाल मैदान का सबसे विस्तृत भाग है। और यहाँ पे पुराने जलोढ़क पाए जाते हैं। जलोढ़क उनको कहते हैं जो नदियों द्वारा लाए जाते अवसाद हैं। यहाँ इधर इस वाले प्रदेश में नदियाँ हमेशा बाढ़ का पानी हमेशा नहीं चढ़ पाता, जिस कारण यह शुष्क रहता है। ठीक, अब अगर चौथा का बात करें, चौथा है खादर प्रदेश। ठीक, खादर प्रदेश देखते हैं खादर प्रदेश में क्या विशेषताएं। खादर प्रदेश यह नदियों के नवीन जलोढ़क होते हैं। देखिए ये क्या सबसे पुराना जलोढ़क होता है, कौन सा? बांगर। और जो खादर होता है ये नवीन जलोढ़क। नदियों द्वारा हर साल यहाँ पे बाढ़ का पानी इस मैदान में चढ़ जाता है, जिस कारण यहाँ पे हर साल नए जलोढ़कों का आवागमन या फिर संचलन होता रहता है। इसे बाढ़ का मैदान, इसे देखिए इसको क्या कहते हैं? बाढ़ का मैदान या कछारी का मैदान कहते हैं। ठीक, कछारी मैदान। बाढ़ का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हर साल बाढ़ के द्वारा नए जलोढ़कों से इसका निर्माण होता है। ठीक, और इसका रंग जो होता है ये हल्का होता है और बालू कंकड़ युक्त होता है। बालू कंकड़ मतलब जब हर साल यहाँ पे जलोढ़क आएंगे तो उसमें बालू कंकड़ तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो यह हर साल नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों से बनता है। ठीक, जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसका यह सबसे उपजाऊ भाग है। ठीक, ये सबसे उपजाऊ क्यों है? क्योंकि हर साल नए जलोढ़क लाता है, तो हर साल नए जलोढ़क यह नदियों द्वारा लाया जाता है इस मैदान में, जिस कारण यह अधिक उपजाऊ होता है। ठीक, और देखिए इस मैदान में गन्ना, चावल, गेहूँ तथा चारा की खेती की जाती है। चारा मतलब जो पशु खिलाने के लिए चारा होता है उसका भी खेती यहाँ किया जाता है। गन्ना, चावल, गेहूँ तथा चारे आदि की खेती इस प्रदेश में की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में कुछ और जानकारियाँ हैं। अब देखिए हमने खादर प्रदेश देख लिया था। अब पाँचवा है रेह। यह रेह कौन सा प्रदेश होता है इसको देखते हैं। देखिए बांगर क्षेत्र का जो बांगर क्षेत्र है जहाँ पे हर साल नदियों का जल नहीं चढ़ पाता है, उस क्षेत्र का सब अधिक सिंचाई प्राप्त करने वाला यह क्षेत्र है। मतलब बांगर क्षेत्र का वह हिस्सा जो अधिक सिंचाई प्राप्त करता है। अधिक सिंचाई प्राप्त करने वाला जो मैदान होता है उसको रेह प्रदेश होते हैं। यहाँ पे अधिक सिंचाई कर देने के कारण जो इसके ऊपरी इस मैदान की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वह बह जाती है जल के कारण, और यहाँ पे सफ़ेद कलर का परत मिट्टी के ऊपर आ जाता है और यह अधिक क्षारीय हो जाती है। क्या क्षारीय हो जाती है? जिसके कारण इसकी उर्वरकता कम हो जाती है। किसकी? रेह प्रदेश की जो मिट्टी पाई जाती है उनकी। ठीक, अधिक उर्वरकता अधिक कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंचाई के द्वारा यहाँ के जो उर्वरक मृदा है वह बह जाती है और यहाँ की जो मृदा होती है वो क्षारीय हो जाती है। और इस प्रकार का प्रदेश मिलता कहाँ? इस प्रकार का मैदान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा है, इनके कुछ शुष्क प्रदेश हैं वहाँ। देखिए इस प्रकार के प्रदेश में अधिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल करने के कारण ऐसे प्रदेश या ऐसे मैदान बनते हैं। क्योंकि जो हरित क्रांति थी उसका सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था, सर्वाधिक जो सफल हुई थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हुई थी। तो यहाँ पे अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण यह क्षेत्र अनुपजाऊ होता जा रहा है, जिसको रेह का मैदान या रेह प्रदेश कहा जाता है। ठीक, अब अगला देखते हैं जो लास्ट है वो क्या है? डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश या डेल्टाई मैदान, यह गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाना में स्थित है। यह जो प्रदेश है, यह मैदान है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे स्थित है और भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। अधिकतर यह भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में विस्तृत है। ठीक,
यह ऐसा नहीं है कि डेल्टाई प्रदेश केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी के ही मुहाने में बनते हैं। ये भारत की अन्य नदी जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, इन नदियों के भी मुहाने पे इस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए नदियों के मुहाने पे डेल्टाई मैदान पाए जाते हैं। और यह बनते कैसे हैं? जो डेल्टाई प्रदेश होता है यहाँ पे जो ढाल होता है अत्यंत मंद होता है, जिस कारण यहाँ पे नदियों द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं जो अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं और इस प्रदेश को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो ये प्रदेश डेल्टाई प्रदेश है यहाँ का ढाल मंद होता है, जिस कारण खादर, बांगर तथा दलदली क्षेत्र यहाँ पे तीनों के गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ढाल कम होने के कारण खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी सब जमा होती है और यह क्षेत्र दलदली हो जाता है, क्योंकि यह समुद्री किनारा होता है। यहाँ पे समुद्री किनारा होता है जिस कारण दलदली क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पे अनेक प्रकार के मैंग्रोव पाए जाते हैं। क्या? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, ये जो खादर, बांगर और दलदली क्षेत्र का मिश्रित मैदान होता है और यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदर वन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे है और कहाँ है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक, तो ये रहा उत्तर भारत का जो उत्तर से दक्षिणी विस्तार है, उसको हमने आज देख लिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।